हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 में आपके लिए लेकर आया हूँ 19/9/2014 को आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 का ये सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका वो आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। एक तरफ राजस्थान की स्थिति है, एक तरफ कुल भौगोलिक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना है कौन सा सही है। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का। ये 1 नंबर का जो है ये इसका सही है। यानी राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 एन और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 ई। ठीक है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है ये 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। किन जिलों से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। ठीक है, तो इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं। ठीक है, नीचे कूट दिए गए, सही कूट बताना है। तो इसका 4 नंबर का कूट जो है ये सही है, यानी सेकंड और थर्ड ये दो सही है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड है दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% हो गया है। थर्ड है तिलहन का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही कूट बताना है। ठीक है, तो सूची 1 की तरफ है राजस्थान के क्षेत्र, सूची 2 की तरफ है गाय की नस्लें। तो कौन से क्षेत्र में कौन सी गाय की नस्ल जो है वो पाई जाती है ये इसके अंदर आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 2 नंबर का। 2 नंबर का उत्तर जो है वो इसका सही है। मैं आपको बता देता हूं, यानी पहले नंबर का उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है यहां पर तो जो पाई जाती है वो है राठी नस्लें गाय की। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो नस्ल पाई जाती है वो है आपके कांकरेची। पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर जो नस्ल पाई जाती है वो थारपारकर। और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो नस्ल पाई जाती है वो है गिर। अगला है औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर होगा उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना है। उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट। फिर है सूची वाला, सूची 1 की तरफ जो है इसमें विकास क्षेत्र हैं, सूची 2 की तरफ 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको सुमेलित करके सही कूट बताना है। 4 नंबर का जो कूट है वो इसका सही है, यानी कृषि और सहायक क्रियाएं जो हैं इनके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6.41। ग्रामीण विकास इसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है 9.10। और ऊर्जा इसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है, इसके लिए हुआ है 37.43। और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं इसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है 34.53%। अगला है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का क्या नाम है। इसका उत्तर होगा खड़ीन। अगला है निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 नंबर का कथन है ये सही है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। निम्नांकित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। तीसरी राजधानी किसको कहा है, किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। अगला है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी। उत्तर होगा मंडोर। अगला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। उत्तर होगा परमार्दी देव। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट बताइए। तो इसका 1 नंबर का कूट है ये सही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में जो विजय अभियान चलाया था सबसे पहले किसकी विजय की थी, रणथंभौर को जीता था, उसके बाद में चित्तौड़ को, उसके बाद में सिवाना को और सबसे लास्ट में जालोर को।
अगला है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर के राज सिंह को। फिर है राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, किसका समकालीन था? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया दोस्तों। अगला है कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था। तो मुगलों को सहयोग करने वाले शासक कौन कौन थे? ए और डी, यानी राणा सांगा, मान सिंह और राय सिंह। ठीक है, मान सिंह और राय सिंह राजस्थान के ऐसे दो राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था। अगला है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? इसका उत्तर है बिजोलिया। अगला है सूची वाला है, एक तरफ सूची है जिनमें प्रजामंडल के नाम है, दूसरी तरफ इनके निर्माण का वर्ष है। तो किस प्रजामंडल का किस वर्ष निर्माण हुआ था? आपको सही कूट बताना है। इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1931 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1938 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1956 में। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? उत्तर होगा 2 सोपानों में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी। अगला है निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, ये गलत है कि वह 1957 से 1962 तक लोकसभा के सदस्य रही, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। अगला है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? उत्तर होगा चिश्ती। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा रणथंभौर। फिर है गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है? इसका उत्तर होगा भाद्रपद। मेमंद आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? सिर पर। फिर है तेजाजी के जन्म स्थान का नाम है, इसका उत्तर होगा खड़ताल खरनाल। फिर है ये सूची वाला है, सूची एक तरफ जो है उनके लेखक है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ हैं। तो आपको सही सुमेलित करके बताना है कि किस ग्रंथ की रचना किस लेखक ने की थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर का, यानी करणीदान जो है इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है सूरज प्रकाश। दौलत विजय जो है इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है खुमान रासो। पद्मनाभ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है कानड़देव प्रबंध। और जगजीवन भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है अजितोदय। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास। अगला क्वेश्चन है रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता जो है क्या है? एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? उत्तर होगा संपूर्णानंद। अगला है संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, ठीक है, इसका उत्तर होगा 2 नंबर का नियुक्त। राज्य के संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो इसका उत्तर जो होगा वो 2 नंबर का होगा मुख्यमंत्री के। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। अगला है किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर कौन होता है? तो इसका होता है मुख्य सचिव। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है? उत्तर होगा 4 नंबर का 8। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? उत्तर होगा 4 नंबर का 11वीं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा 2 नंबर का 2000 में। फिर है राजस्थान से बजरंगलाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया, वह संबंधित है? उत्तर होगा 4 का नौकायन से। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत बताना आपको, गलत कौन सा है, इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये सूची वाला है, एक तरफ जो है जिला है, दूसरी तरफ उनका जनसंख्या घनत्व है। तो सही कूट आपको बताना है, सही कूट होगा 4 नंबर का, यानी जयपुर जो जिला है इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 161। कोटा का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 374। अजमेर का जनसंख्या घनत्व है 305
और भरतपुर का जनसंख्या घनत्व है 503। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर का होगा, रीमा हुज्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? उत्तर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। फिर है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये कौन कौन से हैं? तो ये चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है। उत्तर होगा सबसे कम विकसित राज्य। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। उत्तर होगा 3 नंबर का, 2012 में। अगला है, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृता सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 2 नंबर का, महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादन को विपणन के अवसर प्रदान करवाना। अगला है, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा हेरिकन यानी प्रभंजन। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन मानी जाती है सिरक्को। अगला है, सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? उत्तर होगा विचारिए, खाइए और बचाइए। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? उत्तर होगा 1 नंबर का, भारत, भूटान और तिब्बत। अगला है, चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? उत्तर होगा सेनकाकू या दियाओ। अगला है, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? उत्तर होगा महासागर में ज्वारीय लहरें। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 31। फिर है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, किसके द्वारा? उत्तर होगा एसपी चटर्जी के द्वारा। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं वह है गंगा नदी। अगला है, वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जा सकती है? तो उत्तर होगा जीपीएस। अगला है, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, भारतीय शासन अधिनियम 1919। फिर है, संवैधानिक अधिनियम एवं उनके सम्मुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो 1 नंबर का जो है ये गलत है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, परिषदों के लिए पृथक निर्वाचन, ये गलत है। बाकी सही है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। अगला है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में। स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर का, BR अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। फिर है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। मतलब संसद कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, ये भी सही है। और संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर जो होगा, इससे पहले दूसरा है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं किया गया है? इसका उत्तर है 3 नंबर का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको? उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। अगला है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? उत्तर होगा इंदिरा गांधी। फिर है प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? उत्तर होगा संसदीय सचिव को। अगला है निम्नांकित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का एकीकृत न्यायपालिका। राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? 1 नंबर का। ये गलत है, ठीक है, बाकी सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एस सुधाकर रेड्डी सही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी प्रकाश कारात ये भी सही है। बहुजन समाज पार्टी मायावती ये भी सही है। अगला है तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो उत्तर होगा 3 नंबर का बांग्लादेश। नवंबर 2013 में देश से कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का ईरान। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे? उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? इसका उत्तर जो है वो 4 नंबर का है। ए बी सी और डी चारों से ही है, मतलब शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी है और विद्यार्थी से भी है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो 4 नंबर का है। यानी जॉन डीवी जो है ये किससे संबंधित हैं? कृत्यवाद। टिकनर जो है इनका संबंध किससे है? संरचनावाद। कोफा का संबंध किससे है? गेस्टाल्ट। और वाटसन का संबंध किससे है? व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन है ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर का हिलगार्ड। अगला है ये सूची वाला है, एक तरफ जो है विद्वान है मनोवैज्ञानिक है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है। सही कूट आपको बताना है, तो 3 नंबर का कूट है ये सही है। यानी थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पवलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लार्क हल ने पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा 3 नंबर का प्रेरक लक्ष्य समायोजन और परिवर्तन। ठीक है, फिर है 86 का क्वेश्चन, ये है निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवाद उपागम है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का। छात्र को नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्वाज्ञान से जोड़कर सीखता है। 87 का जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, ये सही नहीं है। 88 का जो क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन जो है 1 नंबर का है, यह है परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 का निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? उत्तर होगा 4 नंबर का उपर्युक्त सभी, यानी शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित करता है, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता भी प्रभावित करती है, संवेगात्मक आयाम भी प्रभावित करते हैं, अनुभव भी प्रभावित करता है। अगला है निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है? उत्तर होगा 3 नंबर का गिलफोर्ड का। फिर है बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह 1 नंबर का है जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। अगला है वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन कौन सा है? तो 2 नंबर का है बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? इसका उत्तर है 2 नंबर का दबाव। अगला क्वेश्चन है ये कथन है, आपको सही कूट जो है वो बताना है।
तो 4 नंबर का सही है, ए और आर दोनों सही हैं। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, ये भी सही है। और कारण अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अगला है 96वां का क्वेश्चन। तो इसका जो निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है, इनमें से सही कूट का चुनाव करना है। 3 नंबर का कूट है, ये सही है, यानी सिर्फ दौड़ में भाग लेना, यही सही है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। उत्तर होगा 3 नंबर का शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। अगला है निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का उपयुक्त सभी, यानी प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से असक्षम, सामाजिक रूप से असक्षम। अगला है निम्न में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। उत्तर है 4 नंबर का संसाधन इकाई। और लास्ट क्वेश्चन है छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का।